दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। प्रकृति के प्रति प्रेम आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। ऐसी ही जोड़ा सुखानंद और चंदा है। किसान है जिनका हृदय पानी की तरह निर्मल, शांत और गहरा है। मिट्टी की तरह कोमल और निस्वार्थी है। आसमां की तरह असीमित और प्रेम भावी है, जो वक्त आने पर अपने निस्वार्थ प्रेम को दर्शाते हैं और समय आने पर अपना सब कुछ प्रकृति को सौंपने को तैयार हो जाते हैं। निस्वार्थ प्रेम की यह कहानी, इसे सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। बाल्टी उठाकर सुखानंद ने कुएं में डाली। बाल्टी नीचे जाकर पानी से टकराई। पानी में लहरें बनने लगी और बाल्टी में पानी भरने लगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता रस्सी से बाल्टी ऊपर खींची। बाल्टी में से हल्का हल्का पानी झलकता हुआ वापस कुएं में गिरने लगा। बाल्टी ऊपर आई। सुखानंद ने पास ही पड़ी दूसरी बाल्टी में पानी डाला और खाली बाल्टी वहीं रख दी।
भरी बाल्टी लेकर वह पगडंडी से धीरे धीरे जाने लगा। पगडंडी केवल इतनी ही बड़ी है कि एक बार में सिर्फ एक ही आदमी चल सकता है। पगडंडी के आसपास घास उग रही है। बाल्टी के बाहर लगा अतिरिक्त पानी घास पर टपक रहा है, जिससे उस अतिरिक्त पानी का भी सदुपयोग हो रहा है। बाल्टी लेकर वह घर के सामने पहुंचा और वहां रखे 4 बड़े बड़े आकार के मिट्टी के बर्तन में से एक बर्तन में उसने पानी डाल दिया। फिर वह दोबारा बाल्टी में पानी लेने गया। एक एक कर उसने चारों बर्तन में पानी भर दिए। इनमें सुखानंद जानवरों और पंछियों के लिए पानी भरता है। ऐसे तो रोज यह खाली नहीं होते, पर कल कहीं दूर से नीलगाय का एक झुंड आ गया और सारा पानी पी गया। साथ ही बाहर पड़ा चारा भी खा गया, जिसका सुखानंद को जरा भी मलाल नहीं। वह तो इस बात से खुश है कि बड़े दिनों के बाद कोई जानवरों का झुंड उसके खेत में आया। रोज की तरह उसने सुबह पंछियों के लिए दाना डाला था। पंछी उसे खाने आ रहे हैं। सुखानंद घर की दहलीज पर बैठकर पंछियों को खाना खाते देखने लगा। फिर वह अपनी फसल को देखने लगा। सुखानंद एक किसान है जो अपने 5 बीघा खेत के सामने एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है। आसपास और भी लोगों के खेत हैं, पर सभी अपने खेतों पर पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं। पर सुखानंद जैविक पद्धति से खेती करता है। सुखानंद अपनी बीवी चंदा के साथ रहता है। दोनों अपने सादे जीवन से बहुत खुश हैं। अपने खेतों के आसपास के खेतों से थोड़ा अलग करने के लिए सुखानंद और चंदा ने खेत के चारों तरफ अलग अलग तरह के पेड़ लगा रखे हैं, ताकि दूसरे खेतों में छिड़की जाने वाली दवाइयों से उसके खेत की सुरक्षा हो सके। सुखानंद अपने ख्यालों में कहीं गुम था, पर चंदा के पैरों की पायल ने उसका ध्यान तोड़ा। यह आवाज छन छन करती हुई उसकी तरफ बढ़ रही है। घर के अंदर से चंदा सुखानंद के पास आकर बैठ गई और उसे चाय की प्याली दी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और चाय पीने लगे। सामने पीली सरसों के फूल हवा में लहरा रहे हैं। आज आसमां में बदली छाई हुई है, जिस वजह से धूप नहीं आई। हल्की हल्की ठंडक लिए खुशबुओं के साथ खेलती हुई हवाएं बह रही हैं। सुखानंद और चंदा ने 4 बीघा में सरसों और 1 बीघा में सब्जियां उगा रखी हैं। आज दोनों ने खेतों में पानी नहीं दिया। उनका अंदाजा है कि आज बारिश होगी। दोनों इस मनमोहक दृश्य का आनंद लेते रहे।
चाय पीकर चंदा ने कहा, मौसम कितना खुशनुमा है, आज नदी में नहाने चलते हैं। सुखानंद ने कहा, हां चलो। चंदा ने कहा, वहां कबीट के पेड़ से कबीट भी ले आएंगे, आज चटनी खाएंगे। सुखानंद ने चंदा की तरफ देखते हुए कहा, चलो, देर किस बात की है। चंदा ने कहा, चलो। दोनों उठकर वहां से चल दिए। सकरे रास्ते से वह जाने लगे। सुखानंद ने आने जाने की जगह काफी सकरी बनाई थी, जिससे खेती के लिए ज्यादा जगह मिल सके। दोनों धीरे धीरे टहलते हुए जा रहे हैं। साथ ही में सुखानंद सब्जियों और खेत को भी ध्यान से देख रहा है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। उसने देखा सरसों के पौधों की शाखें आपस में उलझी हुई दिखी। वह रुका और बैठकर उन्हें सुलझाने लगा। चंदा भी पास में बैठ गई और मिट्टी पर हाथ फेरने लगी। सुखानंद और चंदा का अपनी फसलों और प्रकृति से रिश्ता काफी प्रेम भरा है। प्रकृति से इनका जुड़ाव किसी लालच की वजह से नहीं है। जमीन, पानी, हवा, चांद, सूरज और समस्त प्रकृति को वह खुद का हिस्सा मानते हैं। कुछ देर बाद दोनों उठे और फिर से नदी की ओर जाने लगे। हवाएं तेज चल रही हैं, जो दोनों के कपड़े और लंबे लंबे बालों को एक तरफ उड़ा रही है। दोनों अपने कपड़ों को संभालते हुए खेत से बाहर आए, रास्ते पर चलने लगे। यह रास्ता आगे जाकर दो मोड़ों पर मुड़ता है, एक नदी और जंगल की तरफ जाता है, तो दूसरा दूसरे गांव की तरफ। हवाएं पहले की तुलना में कुछ धीरे हो गई हैं, पर चल अभी भी तेज ही रही थी। आसमां में बादल जल्दी जल्दी इधर उधर घूम रहे हैं, जैसे सब में होड़ लगी हो, कौन कहां बरसेगा। हवा दाईं तरफ से बाईं ओर चल रही है। दोनों तरफ खेत हैं, तो थोड़ा आगे जाकर खेतों की जगह पेड़ों ने ली, जिसे जंगल भी कहा जा सकता है। पर लोगों के आना जाना लगा रहता है, इसीलिए ज्यादा जानवर इस तरफ नहीं आते। कुछ देर बाद रास्ते में दो मोड़ आ गए। दोनों बाईं तरफ के मोड़ की ओर चल दिए। हवाओं की गति पहले से थोड़ी धीमी हो गई है। देखते देखते जंगल आ गए और दोनों को जंगल और नदी की खुशबू आने लगी। दोनों ने अपनी गति बढ़ाई और जंगल से होते हुए नदी की ओर दौड़ पड़े। उनकी आवाज से कुछ हिरण, जो शांत होकर घास चर रहे थे, चौकन्ने हो गए। पेड़ों पर बैठे बंदर उन्हें देखने लगे। यह देख दोनों आराम से चलने लगे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। दोनों जंगल की खूबसूरती का आनंद लेते हुए नदी तक पहुंच गए। यह बहुत दूर से आ रही है और
पूरे जंगल को जीवन देती हुई कहीं दूर जा रही है। दोनों कुछ देर तक नदी के किनारे पर कबीर के पेड़ के नीचे बैठ गए। चंदा ने कहा, तुम्हारा कितनी देर बैठने का विचार है? सुखानंद ने चंदा की तरफ देखते हुए कहा, बैठने पर अच्छा लग रहा है। तुम नदी में जाना चाहती हो? चंदा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुखानंद समझ गया उसका क्या मतलब है। वह उठा, चंदा को भी उठाया और दोनों नदी में चले गए। हल्के हल्के ठंडे पानी ने उनको भिगो दिया। दोनों पानी में कुछ अंदर तक गए और फिर ऊपर आए और अपने चेहरे पर से पानी हटाकर एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। दोनों बच्चों की तरह पानी से खेलने लगे। चंदा बार बार बाहर निकलकर पानी में गोते लगाने लगी और सुखानंद को भी गोते लगाने के लिए उकसाने लगी। पर सुखानंद को इस काम से थोड़ा डर लगता है, इसीलिए वह मना करता रहा। काफी समय एक जगह पर नहाने के बाद उन्होंने तैरने का फैसला किया और निकल गए। दोनों तैरते तैरते थोड़ी दूर पर निकल गए। यहां नदी के दोनों तरफ किनारों पर फूलों के पेड़ों का जमावड़ा है। कुछ फूल नदी में गिरे हुए हैं। उन्हें पता नहीं चला, पर हवाएं पहले से अब काफी धीमी हो गई है। दोनों पानी के अंदर ही चारों तरफ घूमकर पेड़ों को देखने लगे। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। चंदा ने पानी में पड़े एक पलाश के फूल को अपनी हथेली पर लिया और दोनों उसे निहारने लगे। उन्हें किसी की आवाज आई तो उन्होंने देखा कुछ घोड़े, कोई सफेद, कोई काला, कोई भूरा, 6-7 घोड़ों का एक झुंड पानी पीने आया है। वह उनके बिल्कुल सामने है। वह दोनों चुपचाप पानी में ही ठहरे रहे, बिना आवाज किए। घोड़ों ने पानी पिया और मुड़कर जाने लगे, पर एक घोड़े की नजर चंदा और सुखानंद पे गई और वह वहां रुक गया। स्याह काला रंग का यह घोड़ा थोड़ा उनकी तरफ बढ़ा। उसने दोनों को ध्यान से देखा और अपना चेहरा उनकी तरफ बढ़ाया और अपनी नाक हिलाकर उन्हें सूंघने लगा। चंदा ने हथेली पर रखा फूल उसकी तरफ बढ़ा दिया। घोड़े ने उस फूल की खुशबू ली, दोनों की तरफ देखकर अपनी पलकें झपकाई और मुड़कर दौड़ लगा दी। दोनों जल्दी से बाहर निकले और इसे जाता हुआ देखने लगे और खुशी से हंसने लगे। सुखानंद ने कहा, पहले कभी इस जंगल में घोड़े नहीं देखे। चंदा ने कहा, वह सब किसी सफर पर होंगे, यहां से होते हुए जा रहे होंगे। सुखानंद ने उत्साहित होकर कहा,
तुमने देखा वह हमारी तरफ कैसे देख रहा था? चंदा ने कहा, हां, वह कितना सुंदर लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है वह अपनी पलकें झपकाकर हमसे क्या कह रहा था? सुखानंद ने कहा, पता नहीं, दोबारा मिलूंगा तो पूछ लूंगा। चंदा ने कहा, पर मुझे पता है वो क्या कह रहा था। सुखानंद ने जिज्ञासा से पूछा, क्या, बताओ? चंदा ने धीरे से कहा, शायद वह यह कह रहा है कि मैं उसे सुंदर लगी। यह कहकर चंदा जाने लगी और दोनों साथ में हंसने लगे। सुखानंद ने अब चंदा को घर चलने को बोला। चंदा ने कहा, ठीक है, चलो। सुखानंद चलने लगा तो चंदा ने कहा, कहां जा रहे हो? सुखानंद ने कहा, चलना है ना। चंदा ने पानी की तरफ इशारा करके बोला, पानी के रास्ते जाएंगे ना। ऐसा कहकर वह पानी में कूद गई। सुखानंद भी उसके पीछे पीछे हंसते हुए पानी में कूद गया। दोनों तैरते हुए वापस से कबीर के पेड़ के सामने आ पहुंचे। सुखानंद ने बाहर निकलने को कहा तो चंदा उससे गोते लगाने की जिद करने लगी। वह मान गया। उसने कहा, दोनों साथ में गोता लगाएंगे। चंदा मान गई। दोनों बाहर निकले और दोनों ने एक साथ नदी में गोता लगाया। दोनों नदी के तल तक पहुंच गए। पानी के अंदर ही वह एक दूसरे को और अपने आसपास देखने लगे। अचानक उन्हें महसूस हुआ उजाले से अंधेरा होने लगा है। चंदा ने अपना सर हिलाकर सुखानंद से इशारे में पूछा कि यह क्या हो रहा है? दोनों हाथ चलाकर ऊपर आने लगे। पानी से बाहर चेहरा निकालने पर देखा सभी दूर अंधेरा हो चुका है। सिर्फ हल्का हल्का उजाला है। उन्हें दूर से एक रोशनी उनकी तरफ आती हुई दिखी। नदी के पास आकर वह रोशनी जरा कम हुई और उन्हें वही काला घोड़ा दिखाई दिया। उसके आसपास अभी भी रोशनी चमक रही थी। उसने दोनों से कहा, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? सुखानंद और चंदा के कुछ समझ में नहीं आया। दोनों ने बस हां में सर हिला दिया। उसने फिर कहा, मेरे कुछ पुराने दोस्त हैं जो एक तरह के पंछी हैं। वह अपना रास्ता भटक गए हैं और वह बहुत भूखे भी हैं। क्या तुम उन्हें खाना खिलाना चाहोगे क्या? दोनों ने हां में सर हिलाया। चंदा ने कहा, हां बिल्कुल, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं। सुखानंद ने कहा, हां, हमें इसमें खुशी मिलेगी। घोड़े ने कहा, पर यह तुम जो सोच रहे हो उतना आसान नहीं होगा। उनकी तादाद थोड़ी ज्यादा है। सुखानंद ने कहा, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। घोड़े ने कहा, तुम्हारा सरसों का खेत ही है ना? तुम्हारे बदन से इसकी खुशबू आई थी मुझे। चंदा ने पूछा, हां, पर क्या उन्हें सरसों पसंद है?
घोड़े ने कहा। हाँ, ठीक है तो तय रहा। तुम्हें बस इतना करना है, अपने घर के ऊपर कुछ पलाश के फूल रखना है। वह समझ जाएंगे और तुम्हारे खेत पर आ जाएंगे। दोनों इस बात को समझ नहीं पाए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। घोड़े ने वापस कहा, तो मैं चलता हूं। तुम्हारे पास सोचने का अभी भी मौका है। यह कहकर वह मुड़कर दौड़ने लगा और देखते देखते वह गायब हो गया और उसके आसपास की रोशनी भी एकाएक फिर से उजाला हो गया। दोनों पानी से बाहर निकले और किनारे पर बैठ गए। दोनों ही बहुत उलझन में हैं। चंदा ने कहा, हो सकता है उनकी तादाद इतनी हो कि वह ज्यादा खा जाए और हमारे लिए कुछ बचे ही नहीं। सुखानंद ने कहा, पर हो सकता है उन्हें हमसे ज्यादा जरूरत हो और हम तो कुछ भी कर लेंगे ना। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चंदा ने कबीर के पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, हम तो कबीर भी खा सकते हैं। दोनों इस बात पर हंसने लगे। दोनों ने फूलों के पेड़ों की तरफ दौड़ लगा दी जो उन्हें नदी में तैरते समय दिखे थे। कुछ देर बाद वह वहां पहुंचे और उन पेड़ों में से पलाश के फूलों का पेड़ ढूंढने लगे। उन्हें पेड़ दिखाई दिया। दोनों जमीन पर गिरे पलाश के फूलों को उठाने लगे और अपने घर की तरफ भागे। वह खेत के अंदर पहुंची। मौसम काफी शांत है, पर अब भी आसमान में बदली है। बारिश का माहौल तो है, पर अब तक बारिश हुई नहीं है। दोनों घर पहुंचे। सुखानंद और चंदा ने झोपड़ी पर चढ़कर वहां पलाश के फूल जमा कर दिए। फिर आसमां की तरफ देखने लगे, पर उन्हें कोई पंछी दिखाई नहीं दिया। वह नीचे उतर कर आए और घर के बाहर ही बैठकर इंतजार करने लगे। दोपहर से शाम हो गई, कोई नहीं आया। एकाएक उन्हें पंछियों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने आसमां की तरफ देखा तो पंछियों का झुंड हवा में घूम रहा है। दोनों यह देखकर खड़े हो गए। सभी पंछी सीधे उनके खेत की तरफ बढ़ने लगे। देखते देखते पंछी पूरे खेत पर जमा हो गए और पंछी भी आसमां से आते रहे। पूरा खेत पंछियों से भर गया। इतने पंछी दोनों ने एक साथ कभी नहीं देखे थे। उन सभी की आवाज एक साथ मिलकर गूंजने लगी। पंछी इतनी मात्रा में जमा हो गए कि उन्हें उनकी फसल दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़े समय बाद ही सभी वापस आसमां में उड़ गए। उन्होंने देखा खेत खाली हो चुका है। वह सब खा गए हैं। यह देख दोनों निराश होते, इससे पहले एक पंछी उड़ता हुआ उनके पास आया और कहा, हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। जरूरत पड़े तो हमें याद करना,
हम आ जाएंगे। यह कहकर वह हवा में उड़ गया। दोनों उसकी यह बात सुनकर खुश हुए। सभी पंछी चले गए। दोनों वापस नीचे बैठ गए। देखते देखते अंधेरा होने लगा। उनके पास उनकी फसल नहीं थी, पर उन्हें खुशी थी कि वह किसी के काम आए। दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहे, फिर उठकर अंदर चले गए। कुछ ही क्षण के बाद उन्हें बारिश की आवाज आई। वह दोनों जल्दी से बाहर आए और उन्होंने देखा सिर्फ उनके खेत के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। सिर्फ उनके खेत के ऊपर, और जोरों से बारिश हो रही है। पंछी बादलों के आसपास घूम रहे हैं। देखते ही देखते उनके खेत की जमीन पर से पेड़ उगना शुरू हो गया। कुछ ही क्षण में वह विशाल काय पेड़ों में बदल गए। पूरा खेत पेड़ों से भर गया। दोनों दौड़कर खेत पर गए और देखने लगे। अलग अलग तरह के पेड़, कोई अमरूद का पेड़, कोई आम का। उन्हें उनकी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। दोनों खुशी से बारिश में नाचने लगे। एक पंछी उनके पास आया और कहा, यह हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। जो देना जानता है उसे उसका फल भी मिलता है। आप दोनों अच्छे इंसान हैं। यह कहकर वह उड़ गया। बारिश बंद हो गई। बादल आसमां में चले गए। अब उनका खेत नहीं, एक छोटा सा जंगल बन गया। दोनों ने आसमां की तरफ देखा। उन्हें कुछ घोड़े दौड़ते दिखाई दिए, अपने साथ उजाला लिए हुए। अब आपको नींद आ रही है। आसपास का वातावरण आपके मन की ही तरह शांत है। आप नींद में गुम हो चुके हैं। अब आप गहरी नींद में जा रहे हैं। नींद आपको समेटे जा रही है। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।